जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है माय डैड सेक्रेटरी। ये एक फ्रेंच मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइमन नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फेबियन होता है। ये दोनों कार्टून आर्टिस्ट होते हैं। साइमन की फैमिली में सभी डॉक्टर होते हैं, इसीलिए साइमन अपनी फैमिली से दूर होता है। कहानी में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलाने का डिसाइड करता है और वो खुद 6 महीने बाद अपने घर जा रहा होता है क्योंकि उसके फादर का 60वां जन्मदिन होता है। अगली सुबह जब साइमन अपने घर जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती है और उसके पिता का नाम कार्ल होता है, वो भी वहीं मौजूद होते हैं। ये सब कार्ल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साइमन वहाँ एक औरत को देखता है जिसे वो पहचानता नहीं और थोड़ी देर बाद वो उस औरत को अपने पिता से बात करते देखता है। फिर वो अपनी फैमिली से पूछता है कि ये औरत कौन है। तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि ये उसकी फादर की नई सेक्रेटरी है। कार्ल एक साइकेट्रिक डॉक्टर है और कार्ल की लड़कीबाजी की आदत फैमिली में सब जानते हैं। उसके अपने पेशेंट से भी पास्ट में संबंध रह चुके थे। साइमन की माँ को भी अपने पति के सभी करतूतों के बारे में पता होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी अपनी पति के क्लिनिक में काम करती है और वो अपना ये रिलेशन बचाना चाहती थी, इसीलिए कार्ल को कुछ नहीं बोलती थी। बर्थडे पार्टी के बाद साइमन की माँ उसे बताती है कि उसकी शादी टूटने वाली है। साइमन पूछता है कि ऐसा क्यों। फिर वो बताती है कि कार्ल की जो नई सेक्रेटरी है उसका नाम सोनिया है। कार्ल उसके साथ कल छुट्टी मनाने जा रहा है और शायद वहीं उससे वो शादी भी कर लेगा। फिर साइमन अपनी दुखी माँ को देख के बोलता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। तो उसकी माँ बताती है कि अगर वो क्लिनिक में उसकी जगह कुछ दिन काम करे तो वो कार्ल के साथ थोड़ा समय बिता पाएगी और शायद उसके साथ वेकेशन पे भी चली जाए। फिर साइमन अपनी माँ बाप की शादी बचाने के लिए उसकी शर्त मान लेता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कार्ल अपनी पत्नी को वेकेशन पे ले जाता है और साइमन और सोनिया को क्लिनिक पे अकेला छोड़ जाता है। फिर एक सीन में सोनिया और साइमन बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी सोनिया साइमन को बोलती है कि अगर वो अपनी माँ की जगह काम करने के लिए रेडी नहीं हुआ होता तो आज कार्ल के साथ वेकेशन पे वो जाती और उसका और कार्ल का रिलेशन और मजबूत हो जाता। साइमन थोड़ा शॉक हो जाता है ये सब सुन के और बोलता है कि तुम मेरे पिता को नहीं जानती, उनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो कभी सीरियस नहीं होते। ये सुन के सोनिया सोचने लग जाती है और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चली जाती है और साइमन को बोलती है कि तुम्हारे फादर और मेरा रिलेशन डिफरेंट है, तुम्हारे पिता मुझसे प्यार करते हैं और हम एक बहुत गहरे रिलेशन में हैं और कार्ल मुझसे शादी करने को भी तैयार हो गया है। फिर सोनिया गुस्से में साइमन को बोलती है कि तुम अपनी सोच अपने पास रखो और हमारी जिंदगी में दखल मत दो। ये सब सुन के साइमन को बुरा लगता है और वो रूम के बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह साइमन सोनिया को किसी से बात करते हुए देखा है और चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है। सोनिया फोन पे कहती है कि तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हें उन पे फोकस करना चाहिए और मुझे भूल जाओ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। साइमन सोचता है कि उसका फादर उसकी माँ के साथ छुट्टी पे है, फिर भी वो सोनिया से बात कर रहा है। फिर साइमन उसकी बातें इग्नोर करके काम करने शुरू कर देता है। साइमन और सोनिया का काम कार्ल के वीडियो इंटरव्यूज को लिख के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। साइमन काम करना शुरू करता है। ये काम बहुत ही बोरिंग होता है। थोड़ी देर में साइमन और सोनिया दोनों बोर हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सोनिया कहती है कि कार्ल उससे बहुत प्यार करता है, फिर भी वो अपनी पत्नी के साथ वेकेशन में चला गया। इतना कह के वो इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। वो बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले जी है और उसे एक फैमिली की जरूरत है। इस वेकेशन पे उसने और कार्ल ने शादी करके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने का प्लान किया था, लेकिन साइमन की वजह से उनके सारे प्लान खराब हो गए। साइमन को सोनिया के लिए बुरा लगता है और वो उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। साइमन सोनिया को टिश्यू देता है और फिर अचानक सोनिया साइमन को हक करती है और बच्चों की तरह रोने लगी है। साइमन उसको चुप कराने की कोशिश करता है और अचानक सोनिया साइमन को किस करने लग जाती है और फिर रुक जाती है। साइमन वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या कर रहा है। उसकी माँ ने उसको क्लिनिक पे उसकी जगह काम करने भेजा था, लेकिन साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि कार्टून आर्ट एग्जीबिशन में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है और बहुत सारा काम बाकी है और साइमन वहाँ अपने फादर के क्लिनिक पे काम कर रहा है। साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारी आर्ट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इधर साइमन ने अपनी माँ को भी प्रॉमिस किया होता है। साइमन यहाँ अपनी माँ को किए प्रॉमिस और अपनी गर्लफ्रेंड के बीच बुरी तरह फंस गया होता है। अगली सुबह साइमन सोनिया के पास जाता है और कल हुई गलती के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन सोनिया इधर बहुत रिलैक्स होती है और उसे बोलती है कि कोई बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे सोनिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर साइमन बोलता है कि इसे हमारा सीक्रेट रखना और पिताजी को इस बारे में मत बताना। तभी सोनिया बोलती है कि मैंने कार्ल को बता दिया है कि मेरा एक लड़के से चक्कर है ताकि उसका वेकेशन बर्बाद हो जाए, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो लड़की तुम ही हो। अगले सीन में सोनिया जैसे ही क्लिनिक के बाहर जाती है, साइमन सोनिया के बारे में पता लगाने लगता है। साइमन के लिए आसान होता है क्योंकि सोनिया कार्ल की पेशेंट रही हुई होती है। फिर साइमन सोनिया की फाइल ढूंढ के उसे पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि सोनिया ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उसके फादर कार्ल ने उसके मेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया था। साइमन वो फाइल अपने पास रख लेता है। अगली सुबह सोनिया अपनी फाइल चेक करती है और उसे अपनी फाइल नहीं मिलती और वो समझ जाती है कि साइमन ने उसकी फाइल पढ़ ली है, जो कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में सीक्रेट होता है और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में पता चले। और फिर से वो फाइल ढूंढने लग जाती है। फाइल नहीं मिलने पे वो साइमन को उसकी फाइल लौटाने को बोलती है। फिर साइमन उसे उसकी फाइल लौटा देता है। सोनिया अपने रूम में जाती है और रोने लग जाती है। वो साइमन को बोलती है कि तुम्हें किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए और वो पुलिस को बुला सकती है
और उसको गिरफ्तार करवा सकती है। साइमन सोनिया के पास जाता है और उससे वो फाइल फिर से लेने लगता है, लेकिन सोनिया वो फाइल नहीं देती। फिर साइमन जोर लगा के फाइल खींचता है और सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। इस बार साइमन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और साइमन भी उसको किस करने लगता है और वो दोनों मेकआउट करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में सोनिया उसे रोकती है और बोलती है यहाँ ये सब सेफ नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है, उन्हें नीचे चलना चाहिए, वहाँ कोई नहीं आएगा। फिर सोनिया जैसे ही गेट खोलती है तो बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं और साइमन फटाफट गेट के पीछे छुप जाता है। फिर वो आदमी सोनिया से बात करने लगता है। वो आदमी जैसे ही जाता है साइमन और सोनिया नीचे एक प्राइवेट रूम में जाते हैं और साइमन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसकी माँ उसके बाप को सोनिया से दूर रखना चाहती थी और अब वो खुद ही उसके नजदीक जा रहा है। प्राइवेट रूम में साइमन सोनिया से बात करना चाहता था, लेकिन सोनिया शानी होती है और उसको सीधे बेडरूम में जाती है और साइमन को अट्रैक्ट करने लग जाती है और ये देख के साइमन से भी रहा नहीं जाता और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उनकी इंटीमेसी के बाद सोनिया साइमन को बोलती है कि वो उसे घर छोड़ देगी। फिर अगले सीन में सोनिया साइमन को उसके घर ड्रॉप कर देती है और साइमन को कभी उसके घर आने के लिए इनवाइट करती है। साइमन उसे किस करता है और फिर उसे बोलता है कि वो जल्दी उसके घर पे आएगा। फिर वहाँ से साइमन अपनी साइकिल उठाता है और जाने लगता है। तभी साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैफे में किसी लड़के के साथ देखता है और वो उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड से बोलती है कि आने वाले कार्टून आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी कर रही है और उसे हेल्प चाहिए थी, इसीलिए उसने एक फ्रेंड से हेल्प ली है क्योंकि साइमन तो अपने फादर की क्लिनिक में बिजी होता है। फिर साइमन की गर्लफ्रेंड उसे किस करती है और बोलती है कि जल्द ही क्लिनिक का काम खत्म करो और वापस आ जाओ। साइमन साइकिल पे जाते हुए सोचता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करने लगता है और उसे चुपके से फॉलो भी करता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम कितनी जल्दी चेंज हो गई हो, तुमने नए फ्रेंड्स बना लिए हैं। तभी साइमन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरे पास सिर्फ 2 वीक थे, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और तुम अपनी फैमिली की क्लिनिक में हेल्प करवा रहे थे। साइमन थोड़ा अपसेट होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता। तभी साइमन की माँ का कॉल आता है और वो उसे थोड़े दिन और क्लिनिक संभालने को बोलती है क्योंकि उनकी शादी में सुधार हो रहा होता है। साइमन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर अगले सीन में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है। वो वहाँ एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन साइमन को गिल्टी होती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देना चाहता है जो कि उसके और सोनिया के बीच हुआ था। और थोड़ा सोचने के बाद साइमन उसे बता भी देता है और उसकी गर्लफ्रेंड ये सब सुन के शॉक हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर में साइमन को फोन पे एक मैसेज आता है और मैसेज सोनिया का होता है जो कि साइमन को अपने फ्लैट पे बुलाती है। फिर साइमन सोनिया के फ्लैट पे चला जाता है जहाँ वो अकेली रहती है। वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सोनिया उन दोनों के लिए डिनर बनाती है। डिनर टेबल पे सोनिया और साइमन बहुत बातें करते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करने लग जाते हैं। अगली सुबह जब साइमन उठता है तो उसे सोनिया का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो कुछ घर का सामान लाने के लिए मार्केट गई है। साइमन फिर घर में घूमने लगता है और अपने पिता और सोनिया की एक तस्वीर वहाँ देखता है और साइमन समझ जाता है कि ये घर उसके फादर ने सोनिया को गिफ्ट दिया है। और उसी समय साइमन का फादर कार्ल वहाँ आ जाता है और साइमन को वहाँ देखता है और शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। साइमन उसको कुछ जवाब नहीं देता और वो उसको पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी कार्ल उसे बताता है कि ये उसी का फ्लैट है और वो यहाँ एक बुक भूल गया था और उसी को लेने वापस आया। और फिर साइमन से बात करते हुए कार्ल उसे बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए था जो कि मैं उसे दे नहीं सकता। और उसी समय सोनिया मार्केट से भी आ जाती है। कार्ल सोनिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोनिया उसे इग्नोर करती है और उससे नाराज होती है क्योंकि वो उसे वेकेशन पे नहीं लेके गया था। और अचानक सोनिया साइमन को उसके बाप के सामने किस करती है और पूछती है कि उसकी रात कैसी रही। ये सब देख के कार्ल कंफ्यूज हो जाता है और सोनिया को गुस्से में बोलता है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो एक नई गर्लफ्रेंड बना लेगा। लेकिन साइमन को अपनी माँ को उसके और सोनिया के बारे में बताना चाहिए। ये बोल के कार्ल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें साइमन की माँ को रोते हुए दिखाते हैं क्योंकि उसको अपनी फैमिली को उस सोनिया से बचाना था, लेकिन सोनिया ने पहले उसके पति को फंसाया और अब उसके बेटे को। साइमन को भी अपनी माँ को देख के रोना आ जाता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब बहुत लेट हो चुकी होती है। अब 1 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ सोनिया साइमन के बच्चे को जन्म देती है। सोनिया को हमेशा से बच्चा चाहिए था और अब उसके पास साइमन का बच्चा भी था और कार्ल का गिफ्ट दिया उसके पास घर भी था। उसके पास एक कंप्लीट फैमिली थी जो कि उसे हमेशा से चाहिए होती। सोनिया कार्ल के क्लिनिक में अभी भी काम करती है। एक दिन सोनिया साइमन को थोड़ी देर के लिए बेबी पकड़ने को बोलती है। साइमन बच्चे को पकड़ के बहुत खुश होता है और फिर सोचने लगता है कि 1 साल पहले वो एक अच्छी और इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जी रहा था और अब उसके पास एक बेबी है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अब वो अपने परिवार में बुरी तरह फंस चुका है और वो अब कभी निकल नहीं पाएगा। और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।